Love or hate for India? Love for India. Love for India. I have a lot of Indian friends, so yes, definitely love. इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है। Love or hate for India? हेट, वहाँ पे थोड़ी सी नफरत पाई जाती है मुसलमानों के लिए, इसलिए आई हेट इंडिया। Love or hate for India? Love. Mostly hate. Reason of hate? They portray Pakistan in a bad way. इख्तलाफात हर जगह पे होते हैं, डज़न्ट मैटर, बट आप हेट नहीं कर सकते। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं गाइस? तो आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। तो भाई, पाकिस्तानी पब्लिक जो है इंडिया का नाम सुनती है उनके दिमाग में से क्या आता है, क्या इंडिया से दोस्ती करने चाहते हैं या नहीं? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखिए आप लोग। इंडिया का नाम सुनते ही सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? Bollywood, yeah, movies. I think, yeah, that's the first thing. Wow. फेवरेट मूवी? Super. I think मैं बहुत पुराने ज़माने की हूँ, तो DDLJ. अच्छा, आप बहुत पुराने जमाने के, ऐसा लगता नहीं है। नहीं, मैं हूँ, Wow. believe me. देखिए, बीइंग एन आर्टिस्ट मेरे दिमाग में आता है बॉलीवुड, या फिर मेरे दिमाग में आता है कि जैसे कि इंडिया को और पाकिस्तान को अगर हम देखें ना, बेशक हम लोग एक दुश्मनी की नज़र से इसको देखते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान ना बोलते हैं हम ज़रा साथ साथ, या इंडिया पाकिस्तान एक फ्लो में जाता है। मेरे ख्याल में तो मेरे दिमाग में बॉलीवुड ही आता है। इंडिया का नाम सुनते ही सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? We should be good friends. और मेरे ख्याल में कि इंडिया को भी थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर हमारे लिए लेके आना चाहिए, ताकि हम लोग दोस्ती का हाथ एक दूसरे के आगे बढ़ा सकें। माई फ्रेंड। बॉलीवुड मूवीज। आपका नाम? सालिका। अनुष। लव और हेट फॉर इंडिया? लव फॉर इंडिया। लव फॉर इंडिया। रीजन? रीज़न ये कि दुनिया में ऑलरेडी इतना हेट है, तो हमें मज़ीद हेट फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और आई डोंट थिंक सो वी हैव टू बी दिस रेसिस्ट अबाउट एनीथिंग इन आवर लाइफ। आई एम परफेक्टली फाइन। मेरे लिए आई थिंक इट्स नॉट अबाउट हेट फॉर अ पर्टिकुलर नेशन। हेट आपके व्यूज़ की, वैसे भी हेट इज़ अ बिग वर्ड। आप किसी को पसंद ना करो व्यूज़ के बेसिस पे, डिसलाइक करना इज़ आई थिंक अ बेटर वर्ड। हेट करना इज़ अ वेरी बिग वर्ड, सो आई वुडंट एग्री विद दैट। लव और हेट फॉर इंडिया? Love. I have a lot of Indian friends, so yes, definitely love. Yeah. So, but I think कि जो भी दुश्मनी है or whatever, you know, the animosity between both the countries, it's between the all political side. लेकिन अगर आप लोगों से interact करें तो they don't hate you. They're actually quite nice. So I think it's love for India. Yeah, that's what I think. लव और हेट फॉर इंडिया? इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है। लेकिन देना पड़ेगा जवाब। लव हेट में क्या बंदा कहे अब इसमें। लेकिन आज आपको जवाब देना पड़ेगा। इसमें बंदा ऐसे सोचेगा तो क्या कहेगा कि हेट में तो ये कहेगा कि जी हमने जी, असल में हम हेट कर नहीं सकते क्योंकि हमारा नेबर कंट्री है और हमने काफ़ी उससे मदद भी हमने ली हुई है, उसने काफ़ी हमारी हेल्प भी की हुई है, आपस में हमने भी हेल्प की हुई है, तो मेरे ख्याल से हेट वैसे बनता नहीं है वैसे। और लव? लेकिन अगर हेट बनता है, अगर कश्मीर जो उसने अगर आज़ाद कर देगा तो फिर हम एक दोस्त हो सकते हैं। लव और हेट फॉर इंडिया? लव फॉर द होल वर्ल्ड। अल्लाह ताला ने ये दुनिया बड़ी मोहब्बत से बनाई है और मोहब्बत के लिए बनाई है। तो मेरे ख्याल में फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो हम बुराई से नफरत तो करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ भी कितने लोग होंगे जिनका कोई कसूर नहीं होगा या क्या। तो मैं तो अनटिल अनलेस के मुझ पर पर्सनली या मेरे मुल्क पर कोई अटैक होता है या नेगेटिविटी आती है, मैं तो पूरी दुनिया से मोहब्बत ही करूँगी। लव और हेट फॉर इंडिया? Love. रीजन? Because we want good relationships. लव और हेट फॉर इंडिया? नफ़रत तो हमारा इस्लाम भी नहीं सिखाता। तो इस्लाम भी यही कहता है कि हम सारे मुल्क से प्यार मोहब्बत करें। तो आई लव इंडिया। लव और हेट फॉर इंडिया? हेट, बिकॉज वहाँ जो है वहाँ पे थोड़ी सी नफरत पाई जाती है मुसलमानों के लिए, गाय को लेके, कुछ उनके अपने तौर तरीकों की वजह से, इसलिए आई हेट इंडिया। लव और हेट फॉर इंडिया? Love. Mostly hate. रीजन ऑफ हेट? They portray Pakistan in a bad way, and they are Islamophobic. लव और हेट फॉर इंडिया? लव। रीजन? नफरत किसी से भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हम लोग इस्लाम भी ये चीज़ कहता है कि नफरत आप किसी से भी नहीं कर सकते। ठीक है, रिलीजन बेसिस पे ठीक है आप उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, इख्तलाफात हर जगह पे होते हैं, डज़न्ट मैटर, बट आप हेट नहीं कर सकते किसी से। क्या मैसेज देना चाहोगी उन इंडियंस को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं?
I would just like to say that we guys do not hate you at all, ठीक है? और हम बड़े एक पीस लविंग नेशन है. आप हमारे बारे में अच्छे व्यूज़ दें, हम आपके बारे में अच्छे व्यूज़ देंगे. इंशाल्लाह we'll visit your country, you visit ours, and I think that would be a lovely experience. I just want to say them like we love you guys. लेकिन अगर आप भी हमें in return वही feel करते हैं तो just love it. Well, I would definitely want to tell them that I think majority of the Pakistanis, well, everybody in Pakistan loves you, and I'm sure it's the same from their side as well. And it's just one group of people who are really not, you know, so friendly with each other. So I think it's more to do with us being together and telling our governments not to do what they are currently doing. तो मैं उनको ये message देना चाहूँगी that loads of love from Pakistan. We are very open people. I'm pretty sure you guys will enjoy coming to Pakistan, and there's loads and loads of love for you guys out there. वो इंडियंस जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगी? मैंने शायद मैसेज दे दिया है कि आप लोग प्यार से ही रहें. मेरे ख्याल में पर्सनली दुश्मनियों को लेना, आप मोहब्बत ना भी करें लेकिन ना आप हमें बुरा कहें ना मैं आपको बुरा कहूँगी. मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ. मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैं मोदी साहब से बात करना चाहूँगी कि मोदी साहब थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर लेके आए, ना कि बस एक नफ़रत की ही जो आपने गड्ढा खोदा हुआ है उसको फेंक दें, उसमें मिट्टी भर दें और उसमें प्यार वाली मिट्टी भर दें. थैंक यू सो मच. वो इंडियंस जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? प्यार से रहें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें. सबसे बढ़ के मज़हब से बढ़ के इंसानियत है, तो इंसानियत की कदर करनी चाहिए. मैं इंडियंस के लिए यही है कि यार लाइटर मोड पे आओ, प्यार से आओ. हम लोग भी आए हैं, प्यार करते हैं आप लोगों से. मूवीज़ आपकी देखते हैं, आप हमारे ड्रामे देखते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं. इससे बेस्ट क्या है यार? क्या लेना देना नफरत से? कुछ भी नहीं मिला आज तक, मिला है आगे भी नहीं मिलेगा. वो इंडियंस जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि हम अमन के साथ रहें, तो इसमें बेहतर ये कि आप हमारा जो कश्मीर है उसको आज़ाद कर दें, ताकि अमन और सलामती दोबारा वही पुराना टाइम आ जाए जैसे पहले था. इंडिया और पाकिस्तान में दोस्ती होनी चाहिए. ऑब्वियसली होनी चाहिए, इसमें क्या बुराई है? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए. यस डेफिनेटली. बल्कि बहुत फ़ायदा होगा अगर ये ज़्यादा हम लाइक आम हो जाए तो. डेफिनेटली होनी चाहिए बिकॉज आई थिंक ऑल द पब्लिक वांट्स दिस एज वेल. और आई थिंक अब तक इसलिए नहीं हो पाई बिकॉज हमारी गवर्नमेंट्स नहीं चाहती हैं. सो आई थिंक कि होनी चाहिए डेफिनेटली. क्या इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती होनी चाहिए? देखिए, होनी चाहिए या नहीं मैं पूरे मुल्क के बारे में तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं अगर कभी इंडिया जाती हूँ या मुझे कोई इंडियन यहाँ पर मिलता है तो मैं तो चाहूँगी कि मुझे वहाँ वेलकम किया जाए और मैं उनको यहाँ वेलकम करूँगी. मेरे ख्याल में बिला वजह की लड़ाई डालना, हाईलाइट करना इस चीज़ को, दोस्ती ना भी हो दुश्मनी ना भी हो तो नॉर्मल रहना चाहिए. आप एक दूसरे से कट के रह लें लेकिन नाराज़गी में या हेट ना दिखाएं. आप अगर तो जमहूरियत के लिहाज से देखा जाए तो होनी चाहिए. अगर तो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नहीं बन नहीं सकती, कभी भी नहीं बन सकती. पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती होनी चाहिए. बिल्कुल, ये दोनों कंट्रीज़ के लिए बेस्ट है. बिकॉज सबसे पहले वो कहते हैं नेबर्स जो है उनका हक सबसे ज़्यादा होता है, तो हम उनके नेबर्स में हैं. वो कहीं पे भी जाके कुछ भी करें लेकिन जब तक वो अपने नेबर्स के साथ उनके अच्छे रिलेशंस नहीं होंगे वो इंटरनेशनल लेवल पे. तो भाई आप लोग वीडियो देखिए, इनकी जो पाकिस्तानी पब्लिक है उनकी कितनी अच्छी सोच है. भाई कहते हैं कि कहीं का भी कोई सा भी देश हो भाई, किसी से भी दुश्मन नहीं लेना चाहिए. भाई इतनी अच्छी सोच है भाई. तो और जो पब्लिक है किसी किसी की नेगेटिव सोच है, सभी का एक जैसा नहीं है. जैसे हमारे इंडिया में भी कितने आदमी हिंदू होकर भी हिंदू नहीं रहते हैं भाई, तो ऐसे ही सोच रहते हैं. लेकिन हम चाहते हैं कि भाई अगर अच्छे से रहा जाए तो बहुत अच्छी दोस्ती हो सकते हैं. आप लोग क्या रहा है कमेंट में बताइए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम.